तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे फिट विद अमन। आज मैं आपको बताने वाला हूँ टेस्टोस्टेरोन प्रोपोनेट, जो कि हमारा प्योर, मतलब प्योर भी नहीं कह सकते, पर कटिंग और लीन गेनिंग में एक मात्र ऐसा टेस्टोस्टेरोन बेस है जो आप सिर्फ और सिर्फ कटिंग और लीन गेनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। शॉर्ट एस्टर में प्रॉपर यही स्टेरॉइड आता है, वो भी टेस्टोस्टेरोन बेस में, जो मैंने आपको बताया था, टेस्टोस्टेरोन एंथोनेट, साइपोनेट और प्रोपोनेट। आज मैं प्रोपोनेट के बारे में बात करूँ, जो सिर्फ और सिर्फ हाफ लाइफ स्टेरॉइड है, जिसकी हाफ लाइफ 3 से 4 दिन होने वाली है। पर्पोज सिर्फ आप लीन गेनिंग और कटिंग में यूज कर सकते हैं। स्टैकिंग और डोजिंग मैं भी आपको बताता हूँ। पर्पोज सिर्फ और सिर्फ कटिंग या लीन गेनिंग। लीन गेन में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पीसीटी इसकी मस्ट है। डोजेस एंड ड्यूरेशन आप इसको 1 मिनट में आपको बताता हूँ। ड्यूरेशन इसकी रहेगी 12 to 16 वीक्स। आप इसको 12 से 16 हफ्ते के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉडी वेट के अकॉर्डिंग डोजेस तय होती हैं। प्लस आपको शॉर्ट एस्टर है, हाफ लाइफ इसकी कम है, तो आपको वीक में 2 टाइम तो इसको लेना पड़ेगा। और डोजेज इसकी रहेंगी, चाहे मैंने बताया ना, बॉडी वेट और बंदे को कितना टाइम हो गया जिम करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, पर तब भी आपको 100 ml तो आपको लेना पड़ेगा। आज लिया तो 3 दिन बाद आपकी बॉडी से निकल जाता है। आपने मान लो वीक फर्स्ट है, फर्स्ट वीक में 1 ml ले ली डोज, फिर आपने 3 दिन बाद फिर 1 ml ले ली, तो कम से कम वीक में 2 डोज तो आपको रखनी है। नेक्स्ट वीक आप उसको 2 2 ml भी कर सकते हो, 1.5 ml भी कर सकते हो। बहुत ज़्यादा हैवी स्टेरॉइड नहीं है, बहुत माइल्ड है, तो ज़्यादा आपको डरने वाली बात नहीं है। प्रिकॉशंस, ज़्यादा एरोमेटाइज नहीं होता है क्योंकि लॉन्ग एक्सटर नहीं है, तो आपको ज़्यादा एरोमेटाइज इनहिबिटर लेने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत नॉर्मल है। एंथनेट में ज़रूरत पड़ती है। ड्यूरेशन मैंने आपको प्रपोज बता दिया, कटिंग और लिंक में स्टार्ट होता है। ड्यूरेशन इसकी रहेगी 12 से 16 वीक। फर्स्ट वीक आपको 1 1 ml लेना है, वीक में 2 टाइम्स तो आपको लेना है। प्रिकॉशंस में आपको एनेस्ट्रोजोल लेनी है। हेयर लॉस नहीं होता है, बहुत रेयर केसेस हैं, बहुत हिस्ट्री है किसी को ज़्यादा ओवरलोड टेस्टोस्टेरोन से किसी को हेयर लॉस हो गया, वरना टेस्टोस्टेरोन से तो हेयर ग्रोथ ऑब्वियस सी बात है होती है। प्रॉपर आपको लीन गेन और प्योर फैट कटिंग में आपको ये हेल्प करेगा। आप इसका प्रिकॉशंस में मैंने बता दिया, एरोमेटेस, एरोमेटेस इनिवेटर ले सकते हो, एरोमेटेस इनिवेटर ले सकते हो। और आपका साइकिल की ड्यूरेशन मैंने आपको बता दी है, प्रिकॉशंस मैंने बता दी है। पीसीटी मस्ट है। पीसीटी में मैंने आपको बता दिया था कि आपको क्लोविड नोल्वाडेक्स, क्लोविड नोल्वा और आपके जितने भी ऑर्गेनिक्स हब रहते हैं वो आपको लेने होते हैं, जितना भी। और पीसीटी अंडर गाइडेंस के अलावा आपको साइकिल नहीं करनी है, विदाउट डॉक्टर आपको साइकिल नहीं करनी है, विदाउट लैब रिपोर्ट भी आपको साइकिल नहीं करनी है। साइकिल से पहले भी आपको ब्लड टेस्ट रिपोर्ट करानी है, जिसमें आपका एलएफटी, केएफटी, एफएसएस, एसएसए जो मैं आपको बता चुका हूँ, वो आपको कराना है, आपको चेक करना है। फिर आपका ट्रेनर उस हिसाब से साइकिल आपको बताएगा किस हिसाब से आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग क्या डोजेज रहेगी। ऑफ साइकिल भी आपको ऑन साइकिल बीच में भी एक बार रिपोर्ट करवानी है कि आपकी बॉडी में क्या बिगड़ा है, क्या नहीं बिगड़ा है। जब आपकी साइकिल ड्यूरेशन खत्म हो जाएगी, पीसीटी के लिए भी आपको भाई लैब रिपोर्ट करानी होती है। उसके हिसाब से आपकी जो पीसीटी करवाई जाती है, मेडिटेशन करवाई जाती है, मेडिसिन वगैरह दी जाती है, तो वो उसी अकॉर्डिंग होती है। पीसीटी का सब मैंने आपको बता दिया, वो आप वीडियो, आप पुरानी वीडियोस में देख सकते हो। आपको और ये पहला मात्र मार्केट में ऐसा स्टेरॉइड है जो प्योर कटिंग के लिए है, जो आप इसको मेस्ट्रोन के साथ भी स्ट्राइक कर सकते हो, ट्रेन एसीटेट के भी साथ स्ट्राइक कर सकते हो, विंस्ट्रोल के साथ भी स्ट्राइक कर सकते हो, नावर के साथ भी स्ट्राइक कर सकते हो, एनाड्रोल के भी साथ स्ट्राइक कर सकते हो, पर आप बस यही गिने चुने हैं जो आप प्रॉपर कटिंग के साथ भी कर सकते हो। प्योर कटिंग में सबसे बढ़िया सोल्ट विंस्ट्रोल आता है। आप इसको अकेला भी चला सकते हो, बहुत माइल्ड है, पर खास कुछ फायदा आएगा नहीं। आप इसको अगर अकेला चलाओगे, आपको प्रॉपर कभी भी आपको अगर साइकिल करनी है तो प्रॉपर स्टैक के साथ कीजिए, प्रॉपर प्रिकॉशंस पीसीटी के साथ कीजिए, वरना स्टोरेज हार्मफुल है, आपको घुसा सकते हो ऊपर अगर आपने तरीके से नहीं करी तो। आप इसको ओरल में भी ले सकते हैं। ओरल में आप अनावर ले लीजिए, अनावर ले लीजिए इसके साथ, चाहे स्टेना, एनाड्रोल भी ले सकते हो।
इंजेक्टेबल में आप ले सकते हैं इसके साथ ट्रेन ए एसीटेट और विंस्ट्रोल। ट्रेन है और विंस्ट्रोल आप ले सकते हैं। ओरल में आप अनावर स्टेना एनाड्रोल ले सकते हैं। बहुत माइल्ड है क्योंकि स्टेना सॉरी टेस्ट प्रोपोनेट बहुत आप साइड इफेक्ट्स में क्या रहता है लोगों के कि जहाँ इंजेक्टेबल होता है, जहाँ इंजेक्ट होता है वहाँ लोगों को पेन महसूस होता है, पर बहुत बहुत कम केसेस में, क्योंकि बहुत बहुत पतला स्टेरॉइड होता है, पानी की टाइप का स्टेरॉइड होता है, पानी जैसा आपको लगेगा, लग के पता भी नहीं लगेगा क्योंकि एकदम ब्लड फ्लो में चला गया। क्योंकि बाकी जो स्टेरॉइड होते हैं जैसे विंस्टोल हो गया, ट्रेन हो गया, आप जो मैंने टेस्ट एनीथेट बताया था, डेका बताया था, वो सब ऑयल बेस होते हैं, तो वो स्लो रिलीजिंग होते हैं क्योंकि वो लॉन्ग एक्स्ट्रा होते हैं, वो उनकी डोजेस हाई रहती है, तो उस हिसाब से वो एरोमेटिज होते हैं बॉडी के अंदर, एंड्रोजोनिक साइड इफेक्ट देते हैं, गायना वगैरह हो जाता है। ये अकेला शॉर्ट एस्टर स्टेरॉइड है जो आपकी बॉडी में 2 से 3 दिन बाद निकल जाता है, और ये आपका आपको इसके रिजल्ट भी 1 से 2 हफ्ते के अंदर दिखने स्टार्ट हो जाएंगे बॉडी के अंदर। 14 से 15 घंटे के अंदर ये आपकी बॉडी में काम करना स्टार्ट कर देता है। और बहुत जिसको एकदम सेफ साइड कटिंग करनी है, जिसको अगर बॉडी अच्छी खासी है, मसल मास है, गेनिंग है, टेस्ट ई इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि बेसिक टेस्ट ई इस्तेमाल होता है। पहले आपको टेस्ट ई ही करना है, डायरेक्ट आप प्रोपोनेट की तरफ मत जाइए शॉर्ट एस्टर की तरफ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंजेक्टेबल होते हैं। आपको वीक में 2 टाइम तो इंजेक्टेबल इसको करना ही पड़ेगा। पीसीटी मस्ट है। पीसीटी में जो 1 मिनट मैं यहाँ से मैं इसको स्टैक कर देता हूँ, ये स्टैक हो गया। पीसीटी में क्या था, 1 मिनट, क्लोमिड, नोलवा, ये चीज पीसीटी आपका ट्रेनर या आपका डॉक्टर कराएगा आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग, आपकी बॉडी में क्या हार्म हुआ है, क्या उसको ठीक करना है, क्या रिपेयर हुआ है, कितना टेस्टोस्टेरोन सप्रेस हुआ है। क्योंकि ये आपके एलडीएल एचडीएल को भी बहुत ऊपर नीचे कर देता है, किडनी के लिए भी टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है, लीवर के लिए भी टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है, ब्लड सर्कुलेशन भी आपका खराब होता है, स्पर्म काउंट भी डिक्रीज होते हैं, टेस्टोस्टेरोन सप्रेशन होता है, वो हर स्टेरॉइड के साथ होता है। पर मैंने बताया ना, स्टैकिंग जितनी आप ऊपर जाओगे उतना ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन सप्रेशन होगा। तो इसके साथ आपको डाइट क्लीन, जितना ज़्यादा आपकी तरफ फोकस रखोगे, जितना ज़्यादा क्लीन खाओगे ना उन साइकिल, जितना पीसीटी में खाओगे कोई नहीं बताता। अगर आप पीसीटी कर रहे हो तो आप शिलाजित वगैरह, अश्वगंधा, अंजीर वगैरह जितने हब्स हैं वैसे खाओ, जो आपका नेचुरल रिप्रोडक्शन प्रोडक्शन एकदम हेल्थी रहे, स्पर्म काउंट हेल्थी रहे। क्योंकि अगर आप स्टैकिंग वगैरह करोगे, मेंस्ट्रुअल के साथ करोगे, ट्रेनिंग के साथ करोगे, आपका स्पर्म काउंट बहुत कम हो जाएगा। अगर कोई भाई शादी का प्लान कर रहा है, उसके शादी से पहले अगर विंस्ट्रोल और आप प्रोपोनेट चलाने की सोच रहे हो, तो भाई बिल्कुल भी मत चलाना गलती से भी, वरना बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है आपको फ्यूचर प्लानिंग में या बेबी वगैरह में, क्योंकि आपका स्पर्म काउंट बिल्कुल डिक्रीज कर देता है। आप साइकिल के बाद भी टेस्ट कराओगे तो आपका प्रॉपर सेल्स खत्म हो जाएंगे। ये आपकी स्टैकिंग होगी, पीसीटी होगी। पीसीटी अंडर कोच ही करनी है, साइकिल तक आपको अंडर कोच करनी है। और ऑन साइकिल मैंने आपको बताया था कि एकदम प्रोफेशनल तरीके से करनी है, बिना फालतू में कोई आपको कोई चीज़ करनी ही नहीं है। हाफ लाइफ मैंने बता दी, 3 से 4 दिन की साइकिल रहेगी। प्रोपोज कटिंग और लीन गेनिंग में यूज़ होता है। ड्यूरेशन साइकिल की, जो आप साइकिल करोगे 12 से 16 वीक तक, आप इसको लंबा इस्तेमाल कर सकते हो, ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, माइल्ड सा स्टेरॉइड है। फर्स्ट एम एल वीक में 2 डोजेज रहेंगी, जिसमें आपको 2 बार 1 1 ml लेना है, 100 100 mg तो आपको लेना ही है। प्रिकॉशंस में एरोमेटाइज इनिबिटर आप ले सकते हो, पर ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर सही माल और सही तरीके से, सही प्रिकॉशन से इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगी। स्टैकिंग के साथ आप ये कर सकते हो, सोलो के लिए आप ये कर सकते हो, स्टैक जिसको करना है वो आप ये कर सकते हैं, अंडर कोच जो आपको करवाएंगे। पीसीटी मस्ट है। बेनिफिट्स, प्रॉपर लीन मसल आपको देगा, कोई जैसे गाल वाल फूल जाते हैं वैसा नहीं, एकदम प्रॉपर आपकी जॉइंट वगैरह, ब्लड फ्लो अच्छा, कटिंग जिसको बंदे को चाहिए होता है, श्रेड बॉडी चाहिए थोड़ी बहुत, पर ज़्यादा नहीं, मतलब आपकी बॉडी फिट कर देगा, श्रेड कर देगा। प्रॉपर लीन मसल होगा तो आपकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रॉपर फाइबर है बॉडी के अंदर, प्रॉपर आप वेट उठा पाओगे, प्रॉपर लिफ्टिंग कर पाओगे, कोई फालतू का फैट चर्बी कुछ स्टेमिना नहीं होगा। जो भी मसल होगा एकदम प्योर होगा, जैसे विंस्ट्रोल आपको एकदम प्योर ड्राई लुक देता है, पर ये इतना माइल्ड है उससे, पर आपको काम वैसे ही करेगा। बेनिफिट्स इसके ये हो गए, स्ट्रेंथ बढ़ा देता है, स्टेमिना, सेक्सुअल ड्राइव भी आपकी ऑन साइकिल बढ़ जाती है, सब कुछ जो होता है, आपकी हेयर ग्रोथ बढ़ जाएगी, स्किन एजिंग अच्छी हो जाएगी, जो लाइन आ जाएगी। एक्ने हो सकते हैं, जो भाई ऑयली वगैरह खाते हैं, इनका हिस्ट्री एक्ने में या बोन डेंसिटी में दिक्कत है तो वो बढ़ सकती है। जॉइंट्स में ड्राइनेस आ सकती है, क्योंकि कटिंग का स्टीरॉयड है, तो कटिंग वाले जितने भी ज़्यादातर 90% जितने भी स्टीरॉयड्स होते हैं वो आपको जॉइंट्स में स्टीफनेस, ड्राइनेस लाएंगे ही लाएंगे, क्योंकि वो वाटर इन आउट करते हैं।
एनाथेट वाटर इन करता है तो वाटर आपकी बॉडी फुलर फुलर लुक रखती है, मसल हाइड्रेट रहते हैं। ये आपकी बॉडी से फैट और वाटर दोनों ही कट कर देगा। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, जॉइंट सपोर्ट आपको रखना है, लुब्रिकेंट आपको बचा के रखना है। जो भी जॉइंट्स की स्टिफनेस के लिए आप खा सकते हैं वो आपको खाना है, क्योंकि हर साइकिल हर स्टेरॉइड का आपको एक बेस समझना होता है। कभी भी किसी ने ले लिया, उसने क्यों लिया वो उसकी मर्जी है, पर आपको स्मार्ट वर्क करना है। आप क्या ले रहे हो ये आपको पता होना चाहिए, आपका ट्रेनर क्या दे रहा है। किसी ने बोल दिया मैं तेरे को बल्क चलवा देता हूँ कटिंग, ऐसा नहीं करना। आपको पूछना है कि सर आप चलवा क्या रहे हो, आपको खुद ही नहीं पता आपके शरीर में जा क्या रहा है, आप डाल क्या रहे हो, आपको उसको ठीक कैसे करोगे। कल को कुछ हो गया आपको तो आप सामने वाले को बता तो सकते हो मैंने ये इस्तेमाल करा था, तो उस हिसाब से आपको आपका इलाज हो सकता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं खासकर इंडिया में या कहीं भी, मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में। बहुत ज़्यादातर जिम में लोग बिना बताए अब्यूज़ कर रहे हैं, अब्यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। आज नहीं तो कल आपको यमराज से मिला ही देगा। ये जितनी भी चीज़ें अगर आप प्रॉपर तरीके से करोगे, आपने देखा होगा इन्फ्लुएंसर्स वगैरह बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, वो सेफ है, वो ठीक है, एकदम क्लियर लुक है उनकी, पता क्यों, वो केयर बहुत मैटर करती है। तो मैं अब टेस्टोस्टेरोन प्रोपेनेट का सेट हो गया ये, आज मेरा टेस्ट भी क्लियर कर दिया, हाफ लाइफ क्लियर हो गई, प्रपोज कटिंग लेनी में ड्यूरेशन 12 से 16 वीक्स हो गई। डोजेस मैंने आपको बता दी, इसी हिसाब से आपकी डोजेस प्लान होगी। जैसे जैसे आप फर्स्ट वीक में आप ले सकते हो, सेकंड वीक, थर्ड वीक, 12 से 16 वीक्स की आपकी साइकिल रहेगी। प्रिकॉशंस में आपको वही फिश ऑयल, मल्टीविटामिन, ओमेगा 3, मैग्नीशियम सिट्रेट, जिंक लेना है। ओमेगा ज़रूर रखना, ओमेगा ग्लूकोसामाइन, जॉइंट सपोर्ट, लीवर के लिए खासकर क्लोमिड और टुडगा। मिल्क थिसल भी अवॉइड करना, मेरी मानो तो मिल्क थिसल अवॉइड करना, टुडगा और क्लोमिड 300, सॉरी क्लोमिड नहीं, यूडिलिप 300, क्लोमिड तो पीसीटी है, यूडिलिप 300 और टुडगा आपको लेनी ही लेनी है लीवर के लिए। इन दोनों में से एक लेना, दोनों मत लेना, एक लेना। किडनी के लिए भी आप कोकोनट वाटर पी सकते हो, या आप कोई जूस ले सकते हो आयुर्वेदिक, जिससे आपके ऑर्गन्स हेल्थी रहें। स्ट्रेस आपको बिल्कुल नहीं लेना, एंग्जाइटी, क्योंकि ब्लड फ्लो बहुत हाई रहेगा, आपको हार्ट इश्यूज हो सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा गंदा खाते हैं, क्योंकि एलडीएल एचडीएल बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, आपकी ब्रीथिंग आउट हो जाएगी, आपको स्लीप में दिक्कत आ सकती है, बेचैनी हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, एक्ने हो सकते हैं। तो इन सब को मेंटेन सब प्रिकॉशंस करते हैं, साइकिल नहीं करती है ना आपकी एक्सरसाइज करती है, ये सब आपकी डाइट और प्रिकॉशंस मैटर करते हैं। ऑन साइकिल से लेकर ऑफ साइकिल 2 महीने बाद तक अगर आपने प्रिकॉशंस अच्छे रखे हैं, डाइट अच्छी रखी, तो मेरे भाई आप बिल्कुल ठीक हो। आपको कोई डरने की वाली बात नहीं है। प्रिकॉशंस हो गए, स्टैक आप ऐसे कर सकते हो, कटिंग के लिए पीसीटी मस्ट है। बाकी यही है आज की वीडियो, जितना भी है, क्योंकि शॉर्ट एस्टर है, सिंगल कंपाउंड है, ज़्यादा माइल्ड है, डरने की वाली बात नहीं है। बहुत लोगों को रियर पेन रहता है अगर बैक में इंजेक्शन लगाया, कहीं भी लगाए, कहीं आपकी ओल्ड हिस्ट्री है जहाँ पे पहले से ही इरिटेशन वगैरह, मसल में कोई पेन वगैरह था, उस तब बहुत लो केस में दर्द होता है, नहीं तो बहुत वाटर वाटर सोल्ट होता है, बहुत पता भी नहीं लगता, लगने पे बॉडी में एकदम चला जाता है। और अगर आपको कभी भी ज़िंदगी में साइकिल या स्टेरॉइड्स यूज़ करने हैं तो इंजेक्टेबल ही करना, कभी ओरल मत करना। ओरल क्योंकि डायरेक्ट आप डालते हो, डायरेक्ट वो लीवर से बाईपास होता है, वो इतना हार्म होता है। लोग दो गोलियां खा रहे हैं कि इंजेक्शन लगा रहे हैं, गोलियां नहीं खाएंगे इंजेक्शन, उससे लाख गुना सेफ होते हैं इंजेक्शन। कभी भी आपको टैबलेट्स फॉर्म में नहीं जाना है, टैबलेट्स फॉर्म लीवर बिल्कुल आपका खत्म कर देगी, बिल्कुल आप बहुत परेशान हो जाओगे आने वाले टाइम के लिए। बिल्कुल अवॉइड करो, जितना हो सकता है टैबलेट्स अवॉइड करो, नहीं तो सेफ्टी रखो अपने पास। करने वाले कर रहे हैं, आप बहुत करते हैं, ट्रेनर भी गाइड कराते हैं, प्रोफेशनल्स भी गाइड कराते हैं, पर सेफ्टी आपकी मस्ट है। मैं तो इंजेक्टेबल ही करता हूँ सजेस्ट अगर किसी को करना है तो। और ये सब कुछ नॉलेज पर्पस वीडियो है, आपको अपने ट्रेनर कोच के अंडर गाइडेंस में करना है, डॉक्टर के गाइडेंस में करना है। तो आज की वीडियो खत्म, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर।